Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Myself Imran Ali Roy and you're watching ES Spoken English. Top comments of the month नूर अल इस्लाम, जिन्होंने मुझसे कई क्वेश्चंस किए थे जिसमें हैव, हैज़, हैड, हैव टू, हैज़ टू, हैड टू, विल, शैल, सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल, गॉन और सेकंड फॉर्म में क्या फ़र्क है, वाज और हैड क्या एक हैं, इस तरह के क्वेश्चंस किए थे। तो मैंने उन सब क्वेश्चंस को कलेक्ट करके एक ही वीडियो लेक्चर में आंसर दिए हैं। माइट बी पॉसिबल कि आपके भी वही चीज़ें आपसे रेलेवेंट हो, आपके भी वही क्वेश्चंस हों। सो अगर आपके ये क्वेश्चंस नहीं हैं, आप भी कमेंट्स में लिख कर दीजिए, मैं आपके क्वेश्चंस पब्लिश करूँगा और उनके आंसर दूँगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। दिस लेक्चर इज़ पब्लिश्ड बाय ES स्पोकन इंग्लिश, वी टीच ऑनलाइन। सो लेट्स हैव अ यूज़ ऑफ हैव, हैज़ एंड हैड। गौर कीजिएगा, कैन बी यूज फॉर टू पर्पस। हैव, हैज़, हैड इनको दो पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इनके दो मकसद हैं। नंबर 1 पोजेसिव और नंबर 2 परफेक्ट टेंसेस और नंबर 3 परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंसेस। लेट्स टॉक अबाउट पोजेसिव। पोजेसिव का मतलब जब हम इसको हैव, हैज़ और हैड के तौर पे इस्तेमाल करेंगे तो इसमें किसी चीज़ के मालिक होने का सबूत होता है। यानी कि ये अगर सब्जेक्ट यानी कि आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट इंक्लूडिंग नाम इनके साथ आ जाए तो इट मीन्स ये उसकी मलकियत में इसके बाद नाउन आ जाए। जैसे आई हैव अ पेन, आई हैव अ कंप्यूटर, आई हैव अ लैपटॉप, आई हैव अ मोबाइल, आई हैव अ कार, एनीथिंग दैट यू हैव, हम इसमें हैव, हैज़, हैड का इस्तेमाल करते हैं। लेट्स यूज इट इन फर्दरमोर। हैव, हैज़, हैड यानी कि मेरे पास, तुम्हारे पास, उसके पास, फलां नाम के पास, किसी नाम वाले शख्स के पास कोई चीज़ होना या हुआ करती थी। अब इसकी दो किस्म की क्लासिफिकेशन है। एक तो हैव और हैज़ यानी कि प्रेजेंट ज़माने के लिए, जबकि हैड का इस्तेमाल पास्ट के लिए इस्तेमाल करेंगे। अगर मैं कहूँ कि मेरे पास कंप्यूटर है, आई हैव अ कंप्यूटर, तो इट मीन्स ये मौजूदा ज़माने में है। अगर मैं कहूँ कि ही हैज़ अ कंप्यूटर, तो फिर भी ये मौजूदा ज़माने में उसके पास एक कंप्यूटर है। अगर मैं कहूँ ही हैड अ कंप्यूटर, यानी कि मैं हैड का इस्तेमाल करूँ, इट मीन्स उसके पास एक कंप्यूटर था, अब नहीं है। मेरे पास बाइक है, आई हैव अ बाइक, इट मीन्स आई स्टिल हैव इट, आई एम स्टिल ऑनिंग इट। मेरे पास एक बाइक है, आई हैव अ बाइक, यानी मैं इसको पोजेस कर रहा हूँ, आई एम पोजेसिव टू इट। तुम्हारा एक स्कूल था, तुम्हारे पास 20 लड़के थे, तुम्हारे पास ये था, फलां चीज़ तुम्हारे पास है, थी, हुआ करती थी। डोंट बी अफ्रेड, बी फ्रैंक एंड यूज हैव, हैज़ एंड हैड। करना क्या है? वेरी सिंपली सब्जेक्ट यानी कि आई, वी और यू और दे, इनके साथ हैव का इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि ही, शी, इट और नाम, इन सब्जेक्ट्स के साथ आप हैज़ का इस्तेमाल करेंगे। जो रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स यानी आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट और नाम, सारे सब्जेक्ट्स इनके साथ हैड का ही इस्तेमाल होगा, क्योंकि ये पास्ट है। पास्ट की फॉर्म हैड है। जब हैड आ जाए तो इट मीन्स ये आपके पास गुजरे हुए ज़माने में कोई चीज़ हुआ करती थी। आपके पास भी, उसके पास भी, उनके पास भी, तुम्हारे पास भी, हमारे पास भी हुआ करती थी। आई हैड, वी हैड, यू हैड, दे हैड, ही हैड, शी हैड, इट हैड, कोई नाम हो तो वो हैड। आई हैड अ कार, मेरे पास एक कार हुआ करती थी। माई ग्रैंडफादर हैड हेलीकॉप्टर, लंबी चौड़ी, उसके पास एक हेलीकॉप्टर था। हैव और हैज़ का इस्तेमाल मौजूदा ज़माने में, हैव का इस्तेमाल आई हैव अ बाइक, वी हैव अ बाइक, दे हैव अ बाइक, while if we talk about has, using has only can be used with the subjects they are singular like he, she, it or naam. जैसे Alia has a bicycle, she has a car. So
I think you have got my point. What do you have? What do you not have? What you had? I have a kite. We have a kite. You have a kite. They have a kite. She has a kite. He has a kite. It has a kite. Noor has a kite. I have toys. We have toys. They have toys. She has toys. He has toys. I have books. We don't have books. She has no book. Now let's use have and has as helping verb for using third form as something is perfectly done. We can say something is perfect. Something has been completed. जी हाँ, have has had का इस्तेमाल अगर हम टेंस में इस्तेमाल करें और इसके साथ थर्ड फॉर्म का इजाफा करें तो इट मीन्स समथिंग हैज़ बीन डन 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 डन, जैसे कोई चीज़ मुकम्मल हो चुकी है। अगर मैं कहूँ कि मैंने सबक